हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वन मोर टाइम इन जय क्लासेस। कल हमने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का कुछ टॉपिक्स लिए थे, जैसे कि वी हैव डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कल हमने इंडिकेटर्स के बारे में भी थोड़ा जाना था। आज हम इंडिकेटर्स को थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं, देखते हैं इंडिकेटर्स के टाइप्स क्या है एंड हाउ टू चेंज कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। सो दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी। टुडे आवर टॉपिक इज इंडिकेटर्स। सो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, इंडिकेटर्स दे आर द सॉल्यूशन और द केमिकल्स that are used to test the acidity and the basicity of the solution। वैसे तो क्लास 10th में एनसीईआरटी में आपको दो तरह के इंडिकेटर्स के बारे में समझा रखा है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर। बट अगर हम ब्रॉडली स्टडी करें तो इंडिकेटर्स को 2 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट इज़ विजुअल इंडिकेटर्स, सेकेंड इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ना जो विजुअल इंडिकेटर है, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, वी कैन सी द कलर चेंज इन देम। ऑल्फैक्टरी वर्ड नोज और स्मेलिंग के लिए आता है। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स स्मेल चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिटी और द बेसिसिटी ऑफ द सोल्यूशन। नाउ इन विजुअल इंडिकेटर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड इसके एग्जांपल हैं जैसे लिटमस पेपर, टर्मरिक जो घर में अवेलेबल होता है, चाइना रोज़ का प्लांट आपने देखा होगा। इट्स अ बुशी प्लांट एंड इसमें पिंक और रेड कलर की ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वी हैव रेड कैबेज, hydrangea is a flower which is found in Himalayan regions and उसके flowers color change करते हैं depending upon the acidity and the basicity of the soil in which the plant is growing, and the beetroot. Now this litmus paper, it is obtained or derived from a lichen एंड लाइकन आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। दे आर द फंगल एंड algal associations and they are found in those areas where the sulfur dioxide SO2 pollution is very low या होता ही नहीं है। तो पहाड़ों में हमें लाइकन मिलते हैं। इस लाइकन का जो नाम है that is some roxbury lichen, थैलोफाइटा जो प्लांट किंगडम है वहाँ से ये लाइकन डिराइव होता है। एंड इस जो लाइकन से लिटमस पेपर बनाया जाता है, लिटमस पेपर हम कॉमनली स्कूल लेबोरेटरीज में देखते हैं। इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन। ना टर्मरिक भी घर पे बहुत इजीली अवेलेबल है एंड आपने कभी देखा होगा कि वाइट हमारे कभी कपड़ों में टर्मरिक का स्टेन लग जाता है, तो जब मम्मा उसे डिटर्जेंट से या सोप से क्लीन करती है तो वो स्टेन जो होता है इट बिकम्स रेड, बिकॉज जो सोप होते हैं दे आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। सो टर्मरिक क्या करता है, इट टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन। तो रेड में बेसिक सोल्यूशन में उसका कलर रेड हो जाता है। फिर जब अच्छे से वॉश करते हैं उस कपड़े को तो दोबारा येलो हो जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज चाइना रोज़ के जो पेटल का जूस होता है उससे हम इंडिकेटर बनाते हैं एंड इट टर्न्स रेड और मैजेंटा कलर इन एसिडिक सोल्यूशन एंड टर्न्स ग्रीन कलर इन बेसिक सोल्यूशन। तो आपको याद रखना है, चाइना रोज़ में जो कलर चेंज आता है वो बेसिक सोल्यूशन में आता है। बेसिक सोल्यूशन में जो चाइना रोज़ के पेटल का जूस का कलर है इट टर्न्स ग्रीन
नाउ हियर रेड कैबेज। रेड कैबेज का जो एक्सट्रैक्ट और जूस होता है, इट टर्न्स रेड और पिंक इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन, जस्ट लाइक चाइना रोज। हाइड्रेंजिया हाई ऑल्टीट्यूड में पाया जाने वाला पौधा है, बहुत सुंदर होता है एंड उसमें फूल आते हैं इन क्लस्टर फॉर्म। अगर एसिडिक सॉइल में प्लांट ग्रो कर रहा है तो जो फ्लावर्स हैं उनका कलर ब्लू एंड ग्रीन रहता है, whereas in the basic environment जो फ्लावर्स का कलर होता है वो पिंक और रेड आता है। थर्ड, आवर नेचुरल इंडिकेटर इज बीट रूट मतलब चुकंदर। अब जो चुकंदर का कलर है, इट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड वॉयलेट और पर्पल इन बेसिक सोल्यूशन। सो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ये NCERT बुक क्लास 10th में दे रखे हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए कि जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं हमारे आसपास वो किस तरह से कलर चेंज करते हैं ना। ये तो विजुअल इंडिकेटर्स की बात हुई। विजुअल इंडिकेटर्स में हमें कलर चेंज दिखता है, वेदर रेड, पिंक और ग्रीन। ना ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर्स होते हैं, दे चेंज द स्मेल। अनियन जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है, इट्स अ कॉमन वेजिटेबल। सो एसिडिक सोल्यूशन में द स्मेल विल रिमेन, आपको अनियन की पंजेंट स्मेल आएगी, बट इन द बेसिक सोल्यूशन इट लूजेस इट्स स्मेल। वनीला के पॉट्स होते हैं, वनीला फ्लेवर की हम आइसक्रीम खाते हैं, it is very fragrant and the smell remains in acidic solution, whereas it loses the smell in basic solution. Clove oil मतलब जो क्लोव होता है उसका तेल निकाला जाता है एंड द स्मेल रिमेन्स इन एसिडिक सोल्यूशन, whereas इट लूजेस इन बेसिक सोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं एंड ये जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, इससे बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं। आपके जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल टर्मरिक है, हाउ it changes color in the basic solution. So exam point of view से this part is quite important. Thank you.